फुल भर के नलके से भर के दे दीजिए, सिंपल से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयो वर्ते देवी अक्षरे वरवादिनी गायत्री चंदाशा माता ब्रह्मदेव शांतिकरा भवन्तु। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगेन्द्रगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे स्वामेश्वराय वन्दे पत्रपुष्पाय वाणी हिरण्यगर्भाय सचे पुरंदराय नागपृष्ठं महारूढं शूलस्थं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमावयम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकां हस्तावज्रदन्ताविलिचितां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगदाधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वती मनभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् अक्षक्षरं वर्षं पद्यं धनुष्कुण्डिका दण्डा शक्तिमति चर्मजं जलजं घण्टाशुरो भाजनं शूलं पाशुदर्शने ददति हस्ते प्रसन्ननां शैवे शैरवीमर्दनिमिहं महालक्ष्मी विरासेविताम् ब्रह्माणि कोमलेन्दुइन्दु साम्यवदनं माहेश्वरी लीलजा कौमारी रिपुदर्पनाशकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर गुरुमुखे चण्डिष्टवदराजा गणनाथ रुद्रेन्द्र सहितं रक्षन्तु मातरा। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद मातो जगतो किलस्य परसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वां त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। घंटी घंटी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि। अभी जो है रुद्र संहिता में है सती खंड। सती माने देवी सती। देवी सती कौन सी मालूम है? माता पार्वती। अब नारद जी बोलते हैं हे विधे भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। अब किसको पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी। नारद जी किससे पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि आप भगवान जो है शंकर की कृपा से सब जानते हैं और जो है आप मंगलकारी कथाएं कही, आपने जितनी भी कथाएं आपको सुनाई हमें बताया ये सब मंगलकारी है। आपके मुख से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा सुनकर मैं तृप्त हो, अभी भी अतृप्त हो, तृप्त भी नहीं हुआ पूरे ढंग से, मुझे और सुनना है। मुझे कथा सुन करके तृप्ति नहीं हुई है। हे प्रभु मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। किसकी कथा? भगवान शंकर की आगे की कथा सुनना चाहता हूँ। हे विजय पहले आपने शंकर की पूर्णशा महेश कैलाशवासी और जितेंद्र रुद्रों का वर्णन किया है। वे योगी जो है जितेंद्र हैं, विष्णु आदि सभी देवताओं की सेवा के योग्य हैं, संतों को परम गति देने वाले निर्विकार महाप्रभु निर्धर होकर के सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। विष्णु जी विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर ये मंगलकारी परम तपस्वी तथा श्रेष्ठ स्त्रियों से विवाह करके ग्रस्त बन गए। कैसे बन गए? विष्णु जी क्या हो गए? ग्रस्त बन गए। कौन बन गए? विष्णु जी किससे शादी किया था? माता लक्ष्मी जी। माता श्री बोलते। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। देखो श्री का चिन्ह बनाया हुआ यहाँ मंडल में ना, श्री माने होती है स्त्री। ठीक है, तो श्री का जो चिन्ह बनाया है वो जो क्या होता है?
स्त्री माने स्त्री का मतलब होता है स्त्री, महिला। अब जो है देवी जो है विष्णु ने जो है प्रसन्न होकर के, विष्णु ने तो विवाह कर लिया सर्वप्रथम शिवा दक्ष पुत्री और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। किसने लिया? हिमालय की पुत्री दक्ष पुत्री शिवा। शिव और शिवा, क्या बोला था? शिव और शिवा। शिव की जो पत्नी है वो शिवा भी कहलाती। क्या कहलाती? शिवा। जैसे कैसे होता है? ब्रह्मा की ब्रह्माणी। आपके घर में कोई ब्राह्मण आता है, अगर उसकी पत्नी आ गई तो क्या बोलेंगे? बामणी आ रखी है। क्या बोलते हैं? ब्राह्मणी आ रखी है। छतरी की छतराणी। उसी तरह से जो होता है ब्रह्मा की ब्रह्माणी। अब जो है दक्ष की पुत्री जो है पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और एक ही शरीर से दोनों कन्याओं का कन्या किस प्रकार से मानी गई है? अब सती और पार्वती एक शरीर है, लेकिन दो कन्याएं कैसे हो गई हम जानना चाहते हैं। और सती पुनः जो है पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई? हे ब्रह्मा, हमें जो है ये सब जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही, कृपा करके बता दीजिए। अब सूत जी बोलते आगे की कथा। कौन बोले? सूत जी। सूत जी बोल रहे हैं शिव भक्त देव ऋषि नारद के इस वचन को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। इधर कथा कौन सुना रहे हैं? यहाँ पे सूत जी। किसको सुना रहे? शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों। 88,000 कितने? हम तो 88 नहीं बैठा पाते, लेकिन 88,000 हम तो, हमारे लिए तो 8,000 बैठाना कि 1000 ही बैठाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन 88,000 ऋषि मुनियों को तो उनको जलपान भी चाहिए, उनकी सेवा भक्ति भी चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। तो कितना गुण रहा होगा, कितने लोग रहे होंगे, कितनी व्यवस्था रही होगी, ठीक है। तो सूत जी जो है नारद जी ने जो किससे पूछा था? निकाल दे ये बंद नारद जी ने किससे पूछा था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से जो पूछा था उसके बारे में सूत जी बोल रहे हैं। सूत जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बोलते हैं हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए का अलार्म लगाया था, शाम का आ गया। अब मैं शिव की मंगलकारी कथा कह रहा हूँ। बोलिए हर 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 महादेव, पार्वती पति शंभु। ओम हर 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 महादेव। बोलो बच्चों, ओम हर 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 महादेव। पुराने समय की बात है। अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर जो है पुत्रों सहित मैं और कामदेव जो है बाणों से पीड़ित होकर के, कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर के विकारग्रस्त हो गया था। कल मैंने क्या बताया था? कल बोला था मैंने, ब्राह्मण की जो होती है सर की पूजा नहीं, पैर पूजे जाते, ठीक है। क्यों पूजे जाते हैं उस कथा के बारे में आज हम बता रहे हैं। तात उत सुसमय जो है धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी महाप्रभु रुद्र जो है पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। क्या हुआ था? ब्रह्मा जी जो है अपनी पुत्री को देखने के लिए, ब्रह्मा जी जो थे अपनी पुत्री को देख करके ही मोहित हो गए थे। तो उस समय जो है भगवान शंकर ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने पुत्रों के साथ चले गए। उनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी जो है मूढ़ बुद्धि वाला हो गया। उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ में अकारणीय कार्य करने लगा। अभी शंकर के साथ में रह करके जिससे तो क्या होगा, यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है तो कोई ना कोई किसी न किसी कार्य में लगा हुआ। कोई अतिथि भी आएगा तो मेरे लायक कोई सेवा है, पूछते ना, मुझे कुछ करना, मेरे लायक कोई सेवा है क्या, मैं पूजा में मुझे भी श्रेय मिले। और भगवान शंकर के साथ में रह करके भी मैं क्या हो गया? विकार युक्त हो गया। कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं शिव की माया से मोहित हुआ मैं जो है मूढ़ अपने पुत्रों सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के उपाय, अनेक प्रकार के उपाय करने लगा। अभी मैं पुत्र, एक घर होता है, एक घर में जो होता है पिता भाई माँ बहन सब एक घर होता है, ठीक है। अब जब किसी की दुर्बुद्धि फिर जाए, सबसे बड़ा कौन होता है बेटी के लिए? पिता। माँ तो होती है, माँ तो क्या होती है?
संगिनी होती है, ठीक है। लेकिन पिता क्या होता है, पिता उसको पिता पे बहुत सहारा रहता है, और जो भाई होते हैं उनको भी सहारा रहता है, भाई में भाई है। लेकिन मैं जो है अपने पुत्रों के साथ में ईर्षावश जो है उन्हीं को मोहित करने के, अपनी कन्या को मोहित करने के उपाय ढूंढने लगा। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। शिव को भी क्या कर रहे थे वो, मोहित करने के लिए। शिव मोहित नहीं, वो चाहते थे कि शिव मोहित हो जाए, शिव का विवाह हो जाए। क्या चाहते थे, शिव का विवाह हो जाए। बोली नारायण हरि। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए हमारे सारे प्रयास निष्फल हो गए। तब जो है पुत्री सहित, तब अपने पुत्रों के सहित जो है उपायों को करने में निष्फल हुए मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया, और शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। क्या समझाया, शिव तत्व को भलीभांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं जो है अपनी ईर्षा और हट को नहीं छोड़ सका। कौन बोले, ब्रह्मा जी। विष्णु ने भी समझाया लेकिन मैं हट नहीं छोड़ पाया। तब मैंने जो है शक्ति को सेवा करके प्रसन्न किया, शक्ति की सेवा की और उनको प्रसन्न किया। उनकी कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से, दक्ष किसका पुत्र था, प्रजापति दक्ष, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र था। मैंने क्या बोला कि दक्ष को जो है यज्ञ में कैसे रखते, उल्टा, बिना दक्ष के यज्ञ नहीं होता। अब जो है मैंने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति, जो दक्ष की जो है वीरण की कन्या अविशक्तिनी गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया, और अपने भक्तों के हित की करने वाली वही उमा जो है दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर के दुस्साह तप करने लगी और दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। दक्ष की कन्या किसकी पत्नी हो गई, तपस्या करके शिव की पत्नी हो गई। विकार रहित बुद्धि वाले हे प्रभु रुद्र, आपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ जो है ग्रस्त होकर उत्तम लीला करने लगी। क्या हो गया, शिव का विवाह। शिव जो है विवाह हो गया तो क्या करने लगी, अपनी स्त्री के साथ में रमण करने लगी। उमा के साथ जो है विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर वे स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत मोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। हे मुनि, जिसके साथ जो है विहार करते हुए निर्विकार शिव का सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र ने दक्ष की स्पर्धा हो गई। दक्ष प्रजापति क्या हो गया, किसी कारण से ससुर जमाई में प्रतिस्पर्धा हो गई। अब प्रतिस्पर्धा हो गई तो क्या हो गया, उस समय जो है शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रस्त हो गए, महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। कौन हो गया, दक्ष प्रजापति। कौन थे, शिव के ससुर, शिव के ससुर थे दक्ष प्रजापति। अरे ये गिर रहा है केले का वो। अच्छा, ज्यादा वो आप सुनाते रहो। अब जो है दक्ष प्रजापति जो है अहंकार से युक्त हो गए और उनके ही प्रभाव के कारण अहंकारी मूढ़ बुद्धि तथा जो है अत्यंत विमोहित हुआ, और दक्ष मुनि जो है महाशांत तथा निर्विकार भगवान हर की निंदा करने लगा। हर कोने हर 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 महादेव शंभो। दक्ष जो है अपने जमाई की बुराई करने लगे, किसकी, शंकर भगवान की। तदंतर गर्भ से भरे हुए सर्वाधिप दक्ष ने मुझे विष्णु को और सभी देवताओं को बुलाकर, किसी को नहीं बुलाकर स्वयं यज्ञ कर डाला। क्या किया, शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया और खुद यज्ञ कर डाला, और किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया, और दुर्भाग्यवश ना तो उसने अपनी पुत्री को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने को आहूत किया, अपनी पुत्री को भी निमंत्रण नहीं भेजा। किसको, माता सती। अब जब माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा, और माता सती क्या होता है,
अपने यहाँ कोई कार्य होता है तो कन्याओं को जरूर बुलाते हैं, बेटियों को। जो बेटी विवाहित होती है, ससुराल में होती है, उनको निमंत्रण जरूर देते, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, उनको क्या करते हैं, उनको अतिथि के रूप में बुलाते हैं अपने घर में, उनका सेवा सत्कार करते हैं। अब जो है शिवा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, ज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। वे जो है शिव की आज्ञा प्राप्त गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर में पहुंच गए। बोलते जिसको आमंत्रित किया जाता है वो अतिथि होता है, जो आमंत्रित नहीं किया जाता है वो क्या होता है? अतिथि होता है। जिसको बुलाया जाए वही मेहमान, और जो अपने आप आ गया वो बेईमान है ना। क्योंकि जिसको बुलाया है वो तो अतिथि है, जिसको नहीं बुलाया वो क्या है? बेईमान है। जो आया वो मेहमान, जो नहीं आया वो बेईमान। अब जो है सती को बुलाया नहीं, अब क्या होती, बेटी की लालसा होती है। मेले लगते थे ना पहले, मेले कौथी को बोलते थे, मेले लगते थे। तो मेले में क्या होता था, सब मेले जाते देखने के लिए। क्यों जाते थे? दूर दूर से आते थे लोग, बहनें मिलती थी, गांव की बहनें मिलती है, भाई बहन मिलते थे, और मेले में सब इकट्ठे होते थे। कोई अपने ससुराल से आया, कोई अपने मायके से आया, कोई कहीं से आया, सब एकत्रित होते थे। उसके लिए मेला लगता था। मेला लगने का कारण क्या है? एक दूसरे से मेला का मतलब होता है मिला, मेल है ना। तो उसको क्या बोलते थे? मेला। यहाँ भी देखो कौथी लगता है अपना, यहाँ पे है ना कौथी। तो वैसे जो है मेला जो है, मेले का मतलब होता है, हमारी भाषा में कौथी बोलते हैं, यहाँ मेला बोलते हैं हिंदी में ना। तो मेले में क्या होते थे? मेल होता था। इसका कोई उस गांव से आया, कोई उस गांव से आया, कोई गांव से आया, कोई बहन किधर भी आई हुई है, कोई किधर है, कोई मामा फूफा सब आकर के मेले में एकत्रित होते थे, और वहां उनका मिलन हो जाता था। मिलन हो जाता था तो शामिल होता। अभी सती को नहीं बुलाया, सती को नहीं बुलाया तो सती जो है किसी से सुनती है। जब वहां नंदी भृंगी मतलब और भी जाते हैं, जो ऋषि मुनि जाते रहते हैं, तो किसी से सुनती है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है, पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी जो है पूजा कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो सती को बुलाया नहीं, उसको बुरा लगा, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया नहीं। लेकिन फिर भी जो है भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं वहां जाती हूँ, भगवान ने मना कर दिया, तो बुलाया नहीं, क्यों जाना है। लेकिन सती क्या हो गई? चली गई, माना नहीं चले पति का। हाँ, पति क्या अवहेलना करके चली गई, पति की अवहेलना करके चली गई। अच्छा, पति की अवहेलना करके चली गई तो देवेंद्र जो है, रुद्र ने जो है क्रोध करके महाजटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। वो उस समय की पत्नी थी, आज की जैसे अंजू नहीं, जो पाकिस्तान के शिव ने तो क्या कर दिया? वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। अब वीरभद्र उत्पन्न कर दिया, और गणों सहित जो है उत्पन्न करके मैं गर्जा वो आ गया वीरभद्र, उसके गण भी थे। उसने बोला मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। बोले भगवान शिव बोलते हैं कि दक्ष प्रजापति ने जो है मेरा अपमान किया। बिना शिव के यज्ञ नहीं हो, ओंकार शब्द के बिना कोई यज्ञ नहीं होता है। ओम स्वाहा, हवन हो रहा है ना, तो क्या बोलते हैं? ओम स्वाहा। बिना स्वाहा के, स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी। स्वाहा स्वधा नमस्ते। स्वाहा, और स्वाधा कौन है? पितरों की पत्नी। स्वधा, स्वाधा, स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है। जब हम हवन की आहुति करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? स्वाहा। और जो स्वाहा शब्द होता है तो अग्नि उत्तेजित होती है। धुआं नहीं होना चाहिए हवन में। हवन में क्या होता है? धुआं। हम आहुति डाले तो अग्नि और प्रज्वलित होनी चाहिए, ठीक है। तो जो होता है उसको सुन करके देवेंद्र जो है वहां पे उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने आज्ञा दे दी कि जाओ तुम जो है दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है उसका विध्वंस कर दो। अब शिव जी की आज्ञा पा करके महाबल पराक्रमी जो है गणेश्वर वीरभद्र अपनी जो है बहुत सी सेना लेकर के यज्ञ विध्वंस के लिए वहां शीघ्र ही पहुंच गया, और उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां जो है महान उपद्रव मचा दिया।
अब हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई उपद्रव पैदा करे तो कैसा लगेगा? सही है। वहां जो है उन्होंने उपद्रव मचा दिया। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया, और सिर काटने के बाद अग्नि का हवन, अग्नि में हवन कर दिया था। क्या कर दिया? अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार जो है महान उपद्रव करते हुए उसने जो है यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। तत्पश्चात उस कैलाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। यज्ञ का विध्वंस करके कहाँ चला गया? कैलाश में चला गया, और वहां जो है उसने कैलाश में शिव को बता दिया। और शिव को बता दिया कि भाई मैंने अब जो है ये दक्ष का यज्ञ जो है विध्वंस कर दिया है। इस प्रकार जो है यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर जो है वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। हे मुनि, श्रुतियों तथा स्मृतियों में प्रतिपादित जो है दक्ष नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के नष्ट हो जाने पर लोकों में सुख कैसे हो सकता है। जब रुद्र को बिना रुद्र के नहीं होता। ओंकार शब्द तो आएगा पहले। तीन पंडित जी उसमें तो कुछ और कहानी नहीं, टीवी में तो जो सती जैसे मना करते थे ना, तो क्या बोलते हैं, अभी आगे चल रहा है। अच्छा, प्रसंग आगे चल रहा है। जब उसका वरदान होता है विष्णु भगवान की तरफ से कि आपकी यज्ञ में कोई वो नहीं आएगी दिक्कत, तो बाहर ही खड़े देखते रहो, सुनते रहो। शुरुआत है ये टीवी की कथा है, ये कथा है। ठीक है दीदी, रुकिए, मुझे कपड़ा दे टीवी दीजिए। में बनाया जाता है। अच्छा, कपड़ा यही वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ। नहीं रुको, दूसरा दीजिए, दे दो। मुझे वीरभद्र भी नहीं हो तो शिव जी को दिया जाता उसमें तो मुझे दीजिए गंदा कपड़ा। वीरभद्र आप सुनो। मैं कर रही हूँ, नहीं, मैं करता हूँ। तेज, आप सुनिए। मैं सुन रही हूँ। अनेक प्रकार हमको की सेवा करने का भगवान का मौका दीजिए भगवान ना। शंकर में हमको आदत है। पूर्णवत जो है मैं आपका कथा है। सुनो यार अभी आप अनेक प्रकार की दीदी रहे, ये बाद में करते क्या थे। क्या दक्ष नहीं, मैं प्रजापति बराबर- सूख जाएगा ना, इसीलिए मैं बोलूँ मत कीजिए आप। उसके बाद दीदी, देवताओं ने क्या आप किया, कथा ये सुनिए, कि मुझे ये पूर्णतया रुद्र हमको की आदत स्तुति है, हम लोग को आदत है। देवताओं ने क्या किया? रुद्र की स्तुति की। जब यज्ञ विध्वंस कर दिया किसने? वीरभद्र ने। बोले जाओ हमारे ससुर का यज्ञ विध्वंस करो। आप हमारी सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा हमको करनी है। देवताओं ने बोला कि हे रुद्र जी आप दया वत्सल हो, दीन दयाल हो। रुद्र जो है आप जो है प्रार्थना की कि जो है इस यज्ञ को सफल बना दीजिए। फिर भगवान ने क्या किया? उस यज्ञ को वापस सफल बना दिया। अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले पर मुझे अच्छा नहीं लग महात्मा रहा। शंकर ने नहीं, हम पूर्णता भगवान की की सेवा पालना की ब्राह्मणी और करते जो है हैं। दक्ष प्रजापति बड़े को अनुष्ठान जीवित होते हैं, कर ब्राह्मणी दिया। करते हैं। वीरभद्र ने तो आप मान नहीं लिया करते। चलो ठीक है, कल कि भगवान ने उनको जीवित आप कर हमारी दिया। सेवा कीजिए, हम भगवान की सेवा करें। यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। क्या किया? विशेष रूप से उन्होंने रुद्र का पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली ज्वाला पर्वत पर गिर गई। सती जो है उस यज्ञ में जो उसने देखा मेरे पति को नहीं बुलाया तो क्या करती थी? उस अग्निकुंड में कूद गई थी। और उसने ऋषियों को बोला कि आप गुप्त मंत्र पढ़ो। क्या बोला? गुप्त मंत्र पढ़ो, माने ओम नमो शिवाय पंचाक्षर का मंत्र पढ़ो। गुप्त मंत्र ऋषि मुनि जो है बिना शंकर की आज्ञा कुछ होता नहीं। ऋषि मुनियों को मालूम था कि शिव का मंत्र हमें पढ़ना है, तो उसने सती ने क्या बोला? गुप्त मंत्र। क्या बोला? गुप्त मंत्र पढ़ो। गुप्त मंत्र पढ़ो मतलब शिव जी का नाम लो, लेकिन क्या लो? गुप्त रूप से लो, आवाज मत करो। उस गुप्त मंत्र जो भी है, जो देखा होगा आपने माला जपते रहते ना, तो एक गुप्त मंत्र है। गुप्त मंत्र क्या है? पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र ही गुप्त मंत्र है। और जब उन्होंने गुप्त मंत्र पढ़ा, गुप्त मंत्र पढ़ने के बाद क्या होगी? सती जो है अग्नि में सती होगी। जब अग्नि में जो है सती होगी तो क्या हुआ? उसका जो शरीर था वो शरीर जो है ज्वाला के रूप में विद्यमान हो गया। ज्वाला के रूप में सती के शरीर से उत्पन्न सभी लोगों को सुख देने वाली ज्वाला पर्वत पर गिर गई और लोगों ने के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध उस परमा देवी को कामनाओं से पूर्ण करने वाली
तथा पापियों को विनिष्ट करने वाली, संपूर्ण काला कामनाओं को पूरा करने वाली, फल प्राप्ति देने वाली, अनेक समय तक जो है विधि विधान से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते रहे लोग। तदंतर जो है सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। सती का क्या हुआ? फिर पुनर्जन्म हुआ और हिमालय की पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई। तब उनका पार्वती नाम विख्यात हुआ। पहले क्या था? सती। सती सती पहले सती पर था। क्या सती पर था? सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। हाँ, राजा राम मोहन राय ने। आपको नहीं पूछ रहा हूँ यार, किसने किया? पता है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। पहले क्या होता था? लोग जबरदस्ती जो है, जिसका मन नहीं है सती होने का, उसको भी जबरदस्ती आग में डाल देते थे। बाल विवाह होते थे। बाल विवाह भी किसने बंद किया? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने दो काम किए थे। तो सती प्रथा बंद की थी और दूसरा क्या था? बाल विवाह बंद किए थे। ठीक है, अब जो है पुनर्जन्म हो गया किसका? सती का। कैसे हुआ? उन देवी को पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें जो है पति रूप ने प्राप्त किया। फिर उन्होंने क्या किया? पार्वती का रूप लिया और पार्वती का रूप कठिन तपस्या के बाद जो है उनको